सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। पुराने समय में एक गुरु का एक शिष्य था जिसे अपनी परेशानी दूसरों से हमेशा ज्यादा लगती थी। एक दिन की बात है, गुरु की एक सभा में सारे शिष्य एक साथ बैठे हुए गुरु की प्रवचन सुन रहे थे। इसी सभा में वह शिष्य भी बैठा था। गुरु ने उस शिष्य को खड़ा करके कोई प्रश्न किया जिसका जवाब उसे नहीं मालूम था, जिस कारण वह उत्तर नहीं दे पाया। उसके बाद दूसरे शिष्य ने उसका जवाब तुरंत दे दिया। अब क्या वह इस बात को लेकर दिन भर इसी सोच में पड़ा रहा कि कैसे मैंने उत्तर नहीं दिया, दूसरे ने तुरंत दे दिया। उसकी कितनी वाहवाही हुई होगी। वह हमेशा दूसरों को देखकर खुद में कमियां निकालने लगता कि वह कितना तेज है, वह कितना अच्छा पहनता है, लोग उससे अच्छे से बातें करते हैं वगैरह वगैरह, जिस कारण उसका किसी भी शिष्य से अच्छी नहीं बनती थी, जिस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन की बात है, गुरु ने सोचा उसको कुछ दिन के लिए पास के जंगल में महान संत जी के पास भेज देता हूं, जिससे नई जगह पाकर उसका शायद मन लग जाए। गुरु ने उस शिष्य को बुलाया और कहा कि भंते, जाओ पास के जंगल में महान संत रहते हैं, तुम वहां कुछ दिन बिताकर फिर चले आना। लड़का गुरु की आज्ञा लेकर निकल पड़ा। अपनी परेशानियों की वजह से वह बहुत निराश हो गया था। वह संत के पास पहुंच जाता है तथा उन्हें प्रणाम करके अपना परिचय देता है। संत ने उसे अपने पास बिठाया और उसका हालचाल लेने लगे। कैसे हो? लड़का रोने लगता है। उसने संत जी से कहा कि कृपया मुझे मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत जी बहुत ही विद्वान थे। वे पहले से ही गुरु द्वारा शिष्य को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य संत की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यह व्यक्ति सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने संत की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर से एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने संत की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई भी सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह संत जी के पास वापस लौट आया। संत जी को पूरी बात बता दी। संत ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करना ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। दोस्तों, खुद को जानना हो तो लोगों की आंखों में छवि का मोह छोड़ना पड़ेगा। दूसरों की ओर देखना बंद करना होगा। मन अपने प्रकाश से आलोकित होना चाहिए। चंद्रमा की तरह सबका काम दूसरे के उजाले से नहीं चल सकता। नमो बुद्धाय।